हाँ, ये वो नहीं है बेटा, देखो ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हो कि आपका क्यूटिकल है, क्योंकि क्यूटिकल जो होती है वो सिर्फ आपकी वहां प्रेजेंट है, दैट इज लीव्स में। यहाँ हम जो बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट रूट्स। तो यहाँ पे आपकी रूट हेयर, रूट में क्यूटिकल नहीं होती, ये आपकी मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, और ये इनसाइड का पार्ट है आपका, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। यहाँ तो बेटा साइटोप्लाज्म है, तो आपका वाटर का मूवमेंट जो अंदर से हो रहा है एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस में, वो साइटोप्लाज्म के थ्रू हो रहा है। सारा का सारा वाटर और मिनरल्स इस साइटोप्लाज्म के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल में मूव करता रहेगा अंटिल एंडोडर्मिस तक, यहां तक मूव करेगा। और ऊपर की तरफ जो आप देख रहे हो, ये जो मैंने ऊपर पार्ट बनाए थे इस तरह की, जो दो पार्ट्स बना रखे हैं पिंक कलर से, जो मैंने रिप्रेजेंट कराई है, ये आउटर पार्ट है, इट्स आउटर सरफेस। तो इनके बीच में बेटा यहाँ पर एक पूरी नैरो होती है, एक कैविटी होती है, जिसमें आपका कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता। तो यहां से वाटर का मूवमेंट जो होता है बहुत स्पीड से होता है, बहुत तेजी से होता है, दैट इज। जबकि अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस इधर, तो यहाँ पे वाटर का मूवमेंट थोड़ा धीरे धीरे होता था। तो मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ज्यादा स्पीडली बाहर की तरफ से मूवमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ बाहर एंडोडर्मिस में क्या आ गई, कैस्पेरियन स्ट्रिप आ गई, तो ये आगे जाने नहीं देते वाटर मॉलिक्यूल्स को। तो इसलिए फिर यहाँ से एंडोडर्मिस से आपका वाटर मॉलिक्यूल्स अगेन जो साइटोप्लाज्म में मूवमेंट हो रहा है, जो साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग हो रही है, उसको ज्वाइन कर लेते। तो फिर सारा का सारा एंडोडर्मिस से होते हुए फिर पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल से वेस्कुलोबंटल, दैट इज जाइलम तक मूवमेंट जो होता था साइटोप्लाज्म के थ्रू होता था। अविनाश, क्लियर ये वाली बात अब? यस सर। बाकी बच्चों को, आशीष, आराधना, वर्षा, यस सर। ओके, रितिका, यस सर। यस सर। श्योर ना? चलो, कोई डाउट तो नहीं रहा। तो आपका कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करता, सुबेरिन की बनी है, दैट्स वाई ये वाटर मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करेगी ट्रांसपोर्टेशन में। तो वाटर मॉलिक्यूल्स अगेन एंडोडर्मिस के अंदर आ जाते हैं, और फिर वहां से आपका मूवमेंट स्टार्ट करते थे। दो तरह का मूवमेंट होता है, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये चीजें हम लोग आगे ट्रांसपोर्ट में पढ़ेंगे। अब आ जाओ, नाउ कम टू द पॉइंट, पेरिसाइकिल। अगला जो आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट है, पेरिसाइकिल होता है। ये पेरिसाइकिल जो होता था बेटा, ये किसका बना हुआ है पेरिसाइकिल, ये है आपका पैरेंकाइमेटस। ये आपका पेरिसाइकिल जो होता था बच्चों, पैरेंकाइमेटस भी हो सकता है और स्क्लेरेंकाइमेटस भी हो सकता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ। ये लेयर है, देखो, अगर आपकी रूट है तो रूट के अंदर पेरिसाइकिल जो होगी वो हमेशा होगी, दैट इज पैरेंकाइमेटस। चाहे वो मोनोकॉट रूट हो, चाहे डाइकॉट रूट हो, पैरेंकाइमेटस नेचर होगा उसका। लेकिन अगर आपका स्टेम है, और स्टेम भी कौन सा, डाइकॉट, तो डाइकॉट स्टेम के अंदर बेटा इसका नेचर चेंज हो जाता है, ये हो जाता है स्क्लेरेंकाइमेटस। पेरिसाइकिल दैट विल बिकम स्क्लेरेंकाइमेटस, ये स्क्लेरेंकाइमेटस की बन गई। और मोनोकॉट के अंदर ये एब्सेंट होती है, मोनोकॉट स्टेम में पेरिसाइकिल एब्सेंट होती है, इसलिए वहां पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही थी। पेरिसाइकिल आपकी सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प कराती है कैम्बियम के साथ, लेकिन आपके मोनोकॉट में ना तो कैम्बियम है ना ही पेरिसाइकिल है, इसलिए वहां सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट है। क्लियर वाली बात बच्चों? डन। आपको क्या याद रखना है, डाइकॉट, पेरिसाइकिल सिर्फ प्रेजेंट होती है डाइकॉट स्टेम में, और नेचर स्क्लेरेंकाइमेटस। और मोनोकॉट और डाइकॉट रूट में ये पैरेंकाइमेटस नेचर की होगी, फूड को स्टोर करेगी, फूड को स्टोर करेगी, बाकी मटेरियल्स को स्टोर करती है, दैट इज। अब आ जाओ आपके सेंटर पार्ट, दैट इज पिथ। सेंटर पार्ट क्या था आपका, पिथ होता है, सेंट्रल पार्ट है, इट्स द सेंट्रल पार्ट, ठीक है। स्टेम और रूट दोनों में होता है, सेंट्रल पार्ट स्टेम और रूट दोनों में है ये। इसके अलावा नेचर क्या हो जाता है बेटा आपका इसका, दैट इज ये पैरेंकाइमेटस होता है, लेकिन यहाँ क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। पैरेंकाइमेटस है लेकिन क्लोरोप्लास्ट नहीं होगी, क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो मतलब फूड को नहीं बना रहा, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है यहाँ पर, दैट इज।
दैट इज। तो आपका ये हो गया, दैट इज पित्त जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पैरेंकाइमेटस है, लेकिन यहाँ पे आपका क्लोरोप्लास्ट नहीं होता पित्त में। देयर इज नो क्लोरोप्लास्ट इन द पित्त। दैट इज। अब आ जाओ इसमें नेक्स्ट। क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे है नहीं पैरेंकाइमेटस में, सिंथेसिस करेगा नहीं, क्या काम करेगा? स्टोरेज का काम करेगा। दैट विल स्टोर टैनिन एंड क्रिस्टल्स। टैनिन का स्टोरेज कौन कर रहा था बच्चों? हमने देखा था टैनिन का स्टोरेज किसने किया था? जाइलम पैरेन्काइमा। राइट। तो यहाँ पे वही रोल प्ले कर रहा है। आपके पित्त में यहाँ पे आपके क्या आते थे? जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं आसपास, तो वो आपके टैनिन को स्टोर करते हैं, क्रिस्टल्स को स्टोर कर देते हैं। अब आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट, आपकी मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज पहले देख ली हमने, पैरेन्काइमेटस है, रेडियल कंडक्शन में हेल्प करती है मेडुलरी रेज। वाटर को स्टेम के सेंटर से वाटर को कहां करेंगे? उसके कॉर्नर तक लेके जाएंगी, रे पैरेन्काइमा जिसे हम कहते थे, दैट इज। और दूसरी चीज जो हमने देखी थी, ये आपकी कनेक्टिंग लिंक है, इट्स अ कनेक्टिंग लिंक। किसके बीच में? आपके पित्त जो सेंटर पार्ट है और कॉर्टेक्स, पित्त एंड कॉर्टेक्स, ठीक है, दैट इज। और यही मेडुलरी रेज आपकी क्या बनाती है? दैट विल फॉर्म इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। दैट विल फॉर्म इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाती है। और ठीक है बेटा, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते थे? दैट कंटेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आल्सो। दैट कंटेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, और यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाते हैं, दैट इज। ठीक है। और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या होगा? जो आपके जाइलम और फ्लोएम के बीच में होगा, बीच वाला तो इंट्रा होता है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम देखो, ये आपके मैंने पेरिसाइकिल दिखाई, समझना, दिस इज अ पेरिसाइकिल, ये आपकी पेरिसाइकिल होगी। ठीक है बच्चों, इस पेरिसाइकिल के सेंटर में क्या प्रेजेंट है? पित्त। ये पैंट आपका पित्त दिखा दिया सेंटर में। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं, दैट इज जाइलम फ्लोएम। फ्लोएम हमेशा पेरिफेरी की तरफ होगा, जाइलम हमेशा अंदर की साइड होगा, याद रखना। जैसे ये मैंने दिखा दिया, जाइलम फ्लोएम दिखा रहा हूँ, ऐसे दिखा दिए, ऐसा दिखा दिया, ये हो गया। अभी तो बस डायग्राम जल्दी जल्दी ऐसे दिखा रहा हूँ आपको, दैट इज लाइक दिस, ये हो गया। ओके। अब बच्चों यहाँ पे आपका जो जाइलम और फ्लोएम है, एक तो इनके बीच में प्रेजेंट है कैम्बियम, ये कैम्बियम दिखा दिया, ये कैम्बियम दिखा दिया, ये कैम्बियम हो गया, ये कैम्बियम हो गया, ये हो गया आपका इंट्रा, दिस इज अ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इसको आप इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बोलेंगे, क्योंकि ये जाइलम फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है, एक ही स्ट्रक्चर में जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है। और दो अलग अलग बंडल्स के बीच में जो प्रेजेंट होगा कैम्बियम, दैट इज इंटर, उसको आप इंटर कहोगे, दैट इज लाइक। ये जो कैम्बियम दिखा रहा हूं मैं इस तरह से, ये और ये हो गया आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इज इट क्लियर नाउ बच्चों सभी को कि इंटर कौन सा है, इंट्रा कौन सा है? ये भी सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, ये भी सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, बस इनकी लोकेशन अलग अलग हो गई, इनकी पोजीशन अलग अलग। क्लियर अब बात बच्चों?
Yes, sir. Yes, sir. आराधना, रितिका, प्रभजोत, वर्षा, क्लियर सभी को बच्चों? Yes, sir. ठीक है, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएंगे आपको, ये चीजें ध्यान रखनी है बस। तो ये आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है, इसको कौन बना रहा है? आपका मेडुलरी रेस बना रहा है। दैट फॉर्म मेडुलरी रेस, दैट इज फॉर्म बाय मेडुलरी रेस ही इनको बनाएंगी, क्योंकि मेडुलरी रेस यहीं से प्रेजेंट होती है, इस तरह से, इस तरह से मेडुलरी रेस प्रेजेंट होती है लाइक दिस, क्योंकि रेडियल कंडक्शन करती है, तो इस तरह से पैरेंकाइमा की एक स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है लंबी लंबी सी। तो ये यही आपका फिर मेडुलरी रेस क्या करती है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाती है, दैट इज। तो अब ये बात क्लियर बेटा? और ग्राउंड टिश्यू समझ में आ गए बेटा सारे के सारे? अब कोई डाउट तो नहीं रहा ग्राउंड टिश्यूज को लेके? अब ये सारे टर्म्स क्लियर ग्राउंड टिश्यूज के? Yes, sir. Yes, और sir. ये ओके बेटा, ये सारा लिख लिया ना आप लोगों ने? Indeed, the ground tissue consists of thin wall chloroplast, containing cells. Containing cells and is called mesophyll. ठीक है, आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम किसका बना हुआ है? आपका मेसोफिल सेल्स का बना हुआ है, जिसमें आपके क्या प्रेजेंट है? दैट इज क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। सीधी सी बात है, लीव्स में तो क्लोरोप्लास्ट होंगे ही होंगे। ठीक है, तो आपके लीफ के अंदर बेटा ये तीन लेयर आती, तीन चीजें प्रेजेंट होंगी। एक तो होगा लीफ में आपका क्यूटिकल, जो ट्रांसपिरेशन को कम करेगा, वाटर लॉस को रोकेगा। क्यूटिकल के बाद इसके नीचे क्या प्रेजेंट होती है? एपिडर्मिस। ठीक है, ये तो आपके दोनों पार्ट किसके हो गए? आपके एपिडर्मल टिश्यूज के पार्ट हो गए। और देन इसके बाद आपका मेसोफिल सेल्स, लीफ के अंदर, सिर्फ लीफ के अंदर की बात कर रहे हैं। और लीव्स में ये मेसोफिल सेल्स जो होती है, मेसोफिल जो होते थे सेल्स, ये बेटा आपकी दैट इज दो टाइप की होती है। ये आपके दो टाइप की होती है मेसोफिल सेल्स। एक होते हैं पैलिसेड मेसोफिल्स। बेटा ये चीजें पढ़ी होंगी आपने, मॉर्फोलॉजी में पढ़ी थी क्या? थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि मैम ने कभी? No, sir, but lower classes में थे. ठीक है बेटा, इसको हम एनाटॉमी में और देखेंगे, कोई बात नहीं, वहां नहीं किया तो हम एनाटॉमी में देख लेंगे। तो आपका पैलिसेड मेसोफिल्स होते हैं और एक होते हैं स्पंजी मेसोफिल्स। ये दोनों आपके सिर्फ लीफ में प्रेजेंट होंगे बेटा, याद रखना। मेसोफिल सेल्स कहाँ होंगी? सिर्फ लीफ में होंगी, स्टेम में नहीं होती वहां पर। और पैलिसेड कैसे होते हैं बेटा? ये होते हैं आपके लॉन्ग। और स्पंजी, नाम से समझ में आएगा, स्पंजी कैसे होंगे बेटा? ओवल होते हैं, ये ओवल शेप होते हैं और ये लॉन्ग शेप होते हैं, लॉन्ग शेप होते हैं। दूसरी चीज, आपके स्पंजी में बेटा स्पेस प्रेजेंट होती है, दे हैव अ स्पेस, एयर स्पेस, एयर स्पेस। तो ये आपके एक्वेटिक प्लांट्स में ज्यादा होते हैं स्पंजी, क्योंकि एयर स्पेस प्रेजेंट है। तो ये एक्वेटिक प्लांट्स में ज्यादा होंगे, ताकि वो बायोलॉजी शो कर सके, पानी पे तैर सके आराम से। और पैलिसेड ज्यादातर आपके टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में होते हैं। शेप इस तरह की होगी, पैलिसेड की शेप इस तरह की होगी, लाइक दिस। दीज आर पैलिसेड बेटा। इस तरह के मेसोफिल सेल्स को हम पैलिसेड बोलते हैं। ये पैलिसेड मेसोफिल सेल्स। और स्पंजी इस तरह के होंगे, और इनके बीच में इस तरह की कैविटीज होंगी, एयर कैविटीज, जिसमें एयर भर जाती है, और ऐसे प्लांट्स फिर पानी में डूबते नहीं है, बायोलॉजी शो करते हैं। क्लियर बात बच्चों? Yes, sir. चलो Yes, sir. ओके बेटा, अब आ जाओ नाउ वैस्कुलर। कम टू द वैस्कुलर। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम,
वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम आपको पता ही है जाइलम और फ्लोएम का बना होगा, दैट इज कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज का बना था, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम का ये बना हुआ है, ये तो आप जानते हो पहले से, ठीक है। ये जाइलम और फ्लोएम आपका क्या बना रहे हैं, वैस्कुलर बंडल्स बनाते हैं। जाइलम और फ्लोएम जब ये दोनों साथ में प्रेजेंट होते हैं, when they both are present together, जाइलम और फ्लोएम जब ये दोनों साथ में प्रेजेंट होते हैं तो ये क्या बनाते हैं आपका, फिर वैस्कुलर बंडल बनाते हैं, ठीक है। इन दोनों को साथ में आते हैं जब ये, तब वैस्कुलर बंडल्स कहलाते हैं। जाइलम और फ्लोएम अलग अलग हो तो वो वैस्कुलर बंडल्स नहीं होते, याद रखो। अब आ जाओ, जाइलम और फ्लोएम को आपने साथ में प्रेजेंट कर दिया तो दैट इज कॉल्ड